जहाँ हमारी किस्मत ले जाए। कुछ अता पता नहीं है ना? वो नीली कोठी वाले सुदर्शन बाबा याद है? वहीं जा रहे हैं। अरे बाबा ने ढेर उधार ले रखा था उनसे और लेकर भाग गए। अब उन्होंने ही मेरी कहीं नौकरी लगवाई। कह रहे थे कि नए मालिक से ही सारा हिसाब किताब चुकता कर लेंगे। समझी? नहीं। तू बस इतना समझ कि आप हमारी छोरी हमारे संगे और हम माँ बेटी मिलकर कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे, है ना? भूख लगी है? हाँ। ले। अरे खा। हमारा नाम लाजवंती है। हमारे आदमी ने जाने किस किस से पैसा उधार लिया और फिर मन ने उधारी चुकाने के वास्ते छोड़कर भाग गया। जिंदगी ने बहुत दुख दिए, लेकिन हार को नहीं मानी मैंने। बहुत से सपने सजा के रखे थे नाखन में। अपनी गुड्डी के वास्ते काम करके उसे पढ़ाना चाहती थी, खुद के बल पे जीना सिखाना चाहती थी। बहुत खुश थी मैं। मैंने नौकरी जो मिल गई थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि नौकरी के नाम पे मैंने गुलामी मिलेगी। खम्मा घनी बाबू लोग, अपनी जरूरत का सारा सामान यहाँ मिलेगा। ये कलाई जितनी करारी है ना, उतनी मजबूत भी। घर का काम कराओ, खेत में मजदूरी कराओ, बिल्डिंग बनवा लो। अरे ये मुमताज तो आप लोगों के लिए ताजमहल बनवा दे एक हाथ से, इतना दम है इसमें। तो बाबू लोग, बोली शुरू होगी 15,000 से। ऐसा माल पूरे बाजार में नहीं मिलेगा। सुदर्शन साहब, आप तो मैंने नौकरी के खातिर लाए थे ना यहाँ। तूने बड़ी विलायत से पढ़ाई की है ना, जब थारे को नौकरी मिलेगी ऐसा ही काम करना पड़ेगा यहाँ। जैसे गाय बैल की बोली लागे है ना, ठीक वैसे ही हमारी भी बोली लागी थी, एकदम जानवरों की तरह। जानवरों के बाजार में इज्जत की 2 रोटी कमाना चाहती थी अपने वास्ते और अपनी बेटी के वास्ते। लेकिन औरत की कोई इज्जत होवे? वो तो आदमी के हाथ का खिलौना होवे। जब चाह खेला, जब चाह घर में सजा दिया और जब चाह बाजार में बेच दिया। हाँ तो बाबू साहब लगाओ बोली। 15,000, 17,000, 18,000, 18,500, 20,000। इसको देखो जरा ध्यान से। दिन भर सारा घर का काम करेगी और सारी रात हाय हाय इसके हाथों की मालिश। उतना पैसा बोलो। 22,000 से 1 पैसा ज्यादा नहीं है इसका। अरे भाया, ये मिठो जलेबी के साथ रबड़ी भी है। बैठो आराम से लेके आता हूं। आजा। हाँ तो बाबू साहब, ये रही आपकी रबड़ी। मिठो जलेबी के साथ ये रबड़ी बिल्कुल मुफ्त, फ्री फ्री फ्री। माँ बाहर का काम करेगी और बेटी घर का। सुदर्शन साहब, हमारी छोरी की बात कोनी हुई थी। बावरी हो गई के 15,000 दिए थारे और घाटे का सौदा करता नहीं मैं। हाँ तो बाबू साहब लगाओ बोली। 35,000, 35,000 1, 35,000 2, 35,000 3। लो बाबू, पैसा जमा करो, ले जाओ अपना माल। जा लेके जा। हाँ बाबू साहब, ये आया नया माल। हिंदुस्तान में गुलामी प्रथा का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता और बंधुआ मजदूरी भी 1975 में खत्म कर दी गई थी। लेकिन सन 1981 में अश्वनी सरीन नाम के एक जाने माने पत्रकार ने कमला नाम की औरत को खरीदकर दुनिया के सामने एक दर्दनाक व्यवसाय का पर्दाफाश किया था। माँ, मुझे डर लग रहा है। वो चाचू ठीक नहीं थे। तू क्यों डर रही है? थारी माँ है ना थारे संग, कुछ नहीं होगा। 2016 में किए गए विश्वव्यापी सर्वे के अनुसार हिंदुस्तान में 1,83,00,000 लोगों को किसी न किसी तरह से गुलाम बनाकर रखा गया है।
इनमें से बहुत से बंधुआ मजदूर हैं, बाल श्रमिक हैं, कुछ देह व्यापार या भीख मांगने का काम करते हैं, या फिर कुछ औरतों और बच्चियों की जबरदस्ती शादी की गई है। इन महिलाओं को गैर कानूनी तरीके से अगवा करके, बहला फुसलाकर या उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर इनका शोषण किया जाता है। आज की कहानी वैसे ही बाजार से खरीदी गई लाजवंती और उसकी बेटी गुड्डी की है, जो इस आजाद देश में किसी के गुलाम बनने को मजबूर थे। आइए देखते हैं उनकी वो दर्दनाक कहानी, जिसका अंत भी उतना ही दर्दनाक था जितनी की शुरुआत। सर, एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है। उसकी उम्र करीब 11 साल होगी सर, और सर ऐसा लगता है कि उसे कल ही मारा गया है। बच्चे की पहचान हुई? सर ऐसा कुछ मिला नहीं है जिससे इसकी शिनाख्त हो सके। सबसे पहले किसने देखा? सर एक एनोनिमस कॉल आया था। ये काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और सारे पुलिस स्टेशन में पता करो इस उम्र की बच्ची की कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। सर मैंने सारे पुलिस स्टेशन में पूछताछ कर ली है। उस लड़की का कहीं भी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई गई है सर। और सर उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसको मारने से पहले उसका कई बार टॉर्चर भी किया गया है सर, और उसके बाद उसका रेप भी किया गया। उसके बाद उसको गला दबाकर मारा गया है सर। उसकी बॉडी में टोटल 86 चोट के निशान है सर। सर ऐसा लगता है कि उसे किसी बेत की छड़ी से मारा गया है। उसके प्राइवेट पार्ट पे भी चोट के निशान पाए गए हैं, और सर उसके नेल्स में सीमेंट और रेत के ट्रेसेस पाए गए हैं। 11 साल की बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? शर्म आती है कि समाज में आज भी ऐसी गंदी हरकत करने वाले लोग मौजूद हैं। जोशी, मुझे इस बच्ची का हत्यारा किसी भी हाल में चाहिए। बच्ची का फोटो सर्कुलेट करो और अपने खबरियों को काम पे लगा दो, और जल्द से जल्द इस बच्ची की पहचान कराने की कोशिश करो। सर हमने उस बच्चे के पोस्टर्स हर जगह लगवा दिए हैं, और अपने खबरी भी काम पे लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें उस बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चला है। जोशी, कदाच छोकरी गुजरात नहीं ना हो, कोई बीजा स्टेट नहीं हो। उसके नाखून में सीमेंट और रेती के ट्रेसेस मिले थे, और कपड़ों से भी लेबर क्लास लग रही थी। हो सकता है किसी लेबर की लड़की हो। नक्शो लेना हो सब। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से घिरा हुआ है। हो सकता है ये लड़की उनमें से किसी स्टेट से आई हो। सर ज्यादातर लेबर्स राजस्थान और एमपी से आते हैं, वो भी इस ट्राइबल बेल्ट से। जोशी, एक काम करो, सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे चेक करो। તમે પોલીસ સ્ટેશન આવો પછી વાત કરીએ। सर सारे छोटे बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हमने पता किया है, लेकिन बच्चे के बारे में कोई क्लू नहीं मिला सर। फिर वो लड़की थी कौन और आई कहां से? बस आजा आजा। साहब, ये हम कट्ठे आ गए? अहमदाबाद है ये। यानी गुजरात। आज से तुम दोनों यहीं रहोगे। आओ। अरे क्या हुआ? आओ आओ अंदर आ जाओ जाओ। बैठो। देखो ये भाड़े का घर है, आज से तुम दोनों इसी घर में रहोगे। साहब वो आप मारे को क्यों खरीद के लाए हो, मारे को नहीं पता। मैं ऐसी वैसी औरत को नहीं। आप मारे से ऐसा वैसा कोई काम तो नहीं कराओगे ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे कोई ऐसा वैसा काम नहीं कराऊंगा। तुम मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी करोगी। डरो नहीं, ऐसे नौकरी समझो। लेकिन मैं तुम्हें पगार नहीं दूंगा। रहने का, खाने का और भी जो भी खर्चा होगा वो सब तुझे दूंगा मैं। उसके बाद भी जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना, ठीक है? चलो अभी तुम्हारी जरूरत का सामान लेके आता हूं मैं।
बैठो आराम से। गुड्डी कैसो लगो घर थारे को? घणो सुंदर है ना? अब ना सब ठीक हो जाएगा। मैं ना थोड़े थोड़े करके ढेर पैसे इकट्ठे करूंगी और तू खूब पढ़ाई। मैं खेलने जाऊं? जा, पर दूर को नहीं जाना, नई जगह है ना। लाजवंती और गुड्डी को लगा कि अब उनके सपने सच हो रहे हैं। सच में उनकी जिंदगी करवट ले रही थी। अहमदाबाद में हरीश उनका अच्छे से ख्याल रख रहा था। वो उनको सुख सुविधा की सारी चीजें और पैसा सब कुछ दिया करता था। जहां गुड्डी अहमदाबाद के रंग में रंगने लगी थी, वहीं लाजवंती को भी वो जगह पसंद आने लगी थी। लाजवंती को लगा कि सच में उनकी जिंदगी से दुख के बादल छट चुके हैं। यहां तक कि वो दिल ही दिल हरीश को चाहने भी लगी थी। लेकिन अभी उसके मन में बहुत से सवाल थे जिनके जवाब उसे मिलने बाकी थे। लाजवंती, साहब चलो कुछ पैसे रख लो। नहीं साहब, आप मैंने यहाँ पर साइट पर काम कराने वास्ते लाए थे ना। काम वाम कोई है नहीं और आप मुझे पैसे दे रहे हैं। घर में बैठे बैठे रोटी सेकूं बस। रोटी सेकना कोई काम नहीं होता क्या? मैं तो यही चाहता हूँ कोई रोटी सेके और प्यार से उसके साथ बैठ के खाऊं। लेकिन साहब, आप तो मैंने साइट पे काम कराने वास्ते लाए थे ना। नहीं, मैं अब तुझसे कोई काम नहीं करवाना चाहता। दुनिया का सारा सुख तुझे देना चाहता हूँ। मैं पसंद करता हूँ तुझे। ये कहीं कह रहे हो साहब? जो दिल में है वही कह रहा हूँ। शादी करेगी मुझसे? बस किसी दिन माँ बाबूजी का अच्छा सा मूड देख के ना उनसे कह दूंगा कि उनके लिए बहू पसंद कर ली है मैंने, और सीधे तुझे ले जाके उनके सामने खड़ा कर दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मैं उनकी ना नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तुमने तुम्हारे को जीवन पे फिर से भरोसा करना सिखाए हो। तुम कभी हमारे को धोखा ना दे सको। ये कभी नहीं बावली। अरे गुड्डी खेल रही है? अरे हरीश भाई, हमें आई हैं? बस्ती में कुछ काम था क्या इधर? हाँ, वो अपना कंस्ट्रक्शन साइट के मजदूर यहाँ पे रहते हैं ना। हाँ। रोज मजबत चालू रहता है तो कभी कभी आना पड़ता है। अरे तो बैठो, घर छोड़ देता हूँ, बैठो। नहीं, बाइक है ना, मैं चला जाऊंगा, काम है मेरे को। अरे मेरे लाल, तेरे ये पसीने क्यों छूट रहे हैं? अरे गर्मी है ना तो पसीना छूटेगा, कब कभी थोड़ी छूटेगी। चल निकलता हूँ ना। हाँ। देखा, मैंने बोला था ना, तेरा भाई यहाँ लुका छिपी खेल रहा है। सर, हमने उस बच्चे के 8000 पोस्टर्स एमपी, राजस्थान और आसपास के राज्यों में लगवा दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला है जो उसको पहचान सके। जोशी, तलाश जारी रखो। मुझे वो कमीना किसी भी हालत में चाहिए। अगर पोस्टर देख के कोई उसे नहीं पहचान पा रहा है तो उस बच्ची की फोटो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाओ। हमें किसी भी हालत में उस आदमी को ढूंढकर सजा दिलवानी है जिसने इस मासूम बच्ची के साथ ये कर्म किया है। बचना नहीं चाहिए। सब 11 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। वो बच्ची कहाँ की रहने वाली थी, कौन थी, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस का मानना है कि वो लड़की शायद किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर की बेटी थी। तो आखिर उस बच्ची का गुनहगार कौन है? वो जिसने उसके साथ बलात्कार करके उसे मार दिया, या फिर ये समाज, या फिर हम जो औरतों और लड़कियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के लिए जिम्मेदार हैं? हरीश भाई, अरे आप तो बहुत छुपे रुस्तम निकले भाई हैं?
कहाँ से पकड़ के लाई ये तितली? क्या बोल रहे हो यार? कौन तितली? तू सुन, अकेले डुबकी लगाएगा या हमको भी मौका देगा? ये सब नाटक बंद करा अभी, नहीं तो घर वालों को जाके सब बता दूंगा तेरे। अरे साले, तू तो मजाक में बुरा मान गया। अरे मुझे तो चखने दे, फिर पूरी की पूरी तेरी। पक्का? हाँ हाँ। बाबा कहाँ गए? नरक में। थारे बाबा को हमारी पड़ी को नहीं थी तो छोड़ के भाग गए हमको। क्या हम इतने खराब हैं? ना गुड्डी, खराब हमको नहीं, खराब तो मानस की किस्मत होवे है। पर तू चिंता ना कर, बहुत जल्दी थारे को थारा बाबा सा का प्यार मिलेगा। फिर वो मुझे स्कूल भी भेजेंगे? हाँ, और तू मोटी मोटी किताबा भी पढ़ेगी। पढ़ूंगी ना, फिर डॉक्टर बनूंगी। फिर जब तू बुढ़ी हो जाएगी तेरा इलाज करूंगी और ऐसे सुई मारूंगी। माँ, बाबा मुझे घुमाने लेके जाएंगे ना? हाँ, और घणों सारो प्यार भी करेंगे। तो फिर मुझे आइसक्रीम भी दिलाएंगे ना? आइसक्रीम तो तन्ने थारी माँ भी खिला सके है। सच्ची? कोई बात नहीं सुननी मैंने। तूने ठीक नहीं किया हमारे साथ। इतने बड़े बड़े सपने दिखाए, जिस काम के लिए लाया था वही करवाता ना। मेहनत मजदूरी करती, अपना और अपनी बेटी का पेट पालती मैं, पर तूने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। कोई झूठ नहीं बोला तुझसे। मैं अपनी पत्नी से तलाक ले रहा हूँ, सच में, और तुझसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी कोई बकवास ना सुननी है मैंने। देख, मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ, तू जानती है ना मैं अपनी माँ से कितना प्यार करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तू जान है मेरी, अब तो गुस्सा छोड़ दे। लेकिन इसका क्या करेंगे? किसका? सर उस बच्चे की न्यूज़ टीवी में देखकर एक कपल आया है। उनका कहना है कि जिस बच्चे की बॉडी हमें मिली थी वो उनकी बेटी की थी। गुड। अगर वो लोग बच्ची को आइडेंटिफाई कर लेते तो उसके खूनी को ढूंढने में हमें मदद मिलेगी। बुलाओ उनको। सर, मेरा नाम रामचंद्रन रेड्डी है, ये मेरा वाइफ वसुधा रेड्डी, और हमारा डॉटर का न्यूज़ देखा सर, सुवर्णा रेड्डी का। ये हमारा डॉटर सुवर्णा सर। आपकी बेटी कब और कहाँ से गायब हुई थी? हम विशाखापट्टनम में रहता, 4 मंथ हो गया। वो हमारे गार्डन में खेलने को गई थी, बाद में वापस नहीं आई। आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी? किया था सर, पुलिस कंप्लेंट भी किया, बहुत ढूंढा, लेकिन कोई यूज नहीं हुआ उसका। फिरौती के लिए कोई कॉल आया था आपको? नो सर, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कंडीशन में हमको मिलेगा। हमारा सुवर्णा ही हमारे लिए सब कुछ था। She was my life. सुवर्णा की कोई फोटो है आपके पास? यस सर, I'll show. ये वसुधा कंट्रोल। सर आई कांट से फॉर श्योर सर, पता नहीं, मे बी शी इज आवर डॉटर। ये तुम्हारे से कैसे बोलता? ये अपना सुवर्णा है, अपना डॉटर है, ऐसे कैसे बोलता तू अपना सुवर्णा? तुम ऐसा कैसे नहीं पहचानता? हाँ? अपने बेटी का कपड़ा देखो जरा। वसुधा, ऐसा कपड़ा किसी का भी होना। आई एम श्योर सर, ये हमारे सुवर्णा का ही कपड़ा है।
आई रिक्वेस्ट यू सर, हमारे बेटी का बॉडी हमको दे दो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। देखिए, जब तक हम पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाते कि आप दोनों ही उस बच्ची के माँ बाप हैं, तब तक हम बॉडी रिलीज नहीं कर सकते। ऐसे हालात में आपको डीएनए टेस्ट करवाना होगा। मैम, क्या वो आप लोग की बेटी है? मैम, आपकी बेटी की इतनी हैवानियत के साथ हत्या कर दी गई, उसके साथ बलात्कार हुआ है। इसे लेकर अब आप लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले आई वॉन्ट माई डॉटर। पुलिस इज सेइंग वो हमारा डीएनए टेस्ट करना चाहती है एंड आई एम रेडी टू डू। मैं अपने स्वर्णा के लिए कुछ भी कर सकती। मैं अपने बेटी के लिए न्याय चाहती हूँ। सर, बच्ची अगर सच में रेड्डी कपल की है तो कोई उसको टॉर्चर करने के लिए या फिर रेप करने के लिए उसको विशाखापट्टनम से गुजरात क्यों लाएगा? मतलब इतनी दूर? जोशी, हो सकता है कि किडनैपर बच्ची को बेचने के इरादे से यहाँ लाया था और किसी वजह से बच्ची को अपने साथ रखना उसके लिए जोखिम भरा हो गया, इसलिए बच्ची को उसने इस अंजाम तक पहुंचा दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि बच्ची की मौत से किसी को कोई फायदा था। अरे तू समझ क्यों नहीं रही है? या तो तू गुड्डी को भूल जा या फिर मुझे भूल जा। मैंने नहीं कहा था थारे से कि मारे से प्यार कर। अगर 1 महीने के अंदर तूने मारे से शादी करके गुड्डी को नहीं अपनाया ना, तो थारी घरआड़ी को जाकर सब कुछ बता दूंगी। अगर तूने मुझे परेशान किया ना, चैन से थारे को भी नहीं रहने दूंगी मैं। तू क्यों गर्म हो रही है? मैं तुझे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं समझेगी ना। देख, अभी तो मैं जरूरी काम से राजस्थान जा रहा हूँ, वहां से लौटूंगा ना तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। बस तू परेशान मत हो, सब ठीक कर दूंगा मैं। चल चल, निकलता हूँ। भाई साहब, क्या चल रहा है सर? भाभी साहब को मालूम है? देख, वैसे ही दिमाग का दही हुआ पड़ा है, तू कोई और लोचा मत करना। साली को मजा मस्ती के लिए लाया था, सर पे चढ़ के नाच रही है। अरे इनकी तो जात ही ऐसी होती है भाई साहब, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। अब आप घबराइए मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या करेगा तू? निकाल बाहर करूंगा शहर से, और क्या। फिर मरे जाकर कहीं भी, हमें क्या करना। हेलो, क्या? जो लो चलो। सर, रानी रूपमती मार्ग के पीछे वाले एरिया में एक औरत की डेड बॉडी मिली है। अभी उस 11 साल की बच्ची की लाश की शिनाख्त भी नहीं हुई है कि हमें एक और लावारिस लाश। बहुत से सवाल। एक और लावारिस लाश। जोशी, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और देखो बॉडी पे कोई बर्थ मार्क वगैरह है क्या। इसको यहाँ लाने के लिए किसी न किसी व्हीकल का इस्तेमाल तो किया होगा। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये एक लव एंगल हो सकता है ये औरत यहाँ पर खुद ही किसी से मिलने आई हो और फिर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा और उस आदमी ने इसे मारकर जला दिया होगा। हालांकि जलाने के लिए पेट्रोल चाहिए और पेट्रोल गाड़ी से ही मिलेगा। इस जगह पर आने वाले जितने भी रास्ते हैं सबका सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। सब। बहन, ये लाजवंती और गुड्डी को कहीं देखा क्या? कुछ बता के गए क्या आपको? नहीं, मैंने तो कहीं खबर न थी। रोज गुड्डी यहाँ पे खेलती है, लेकिन 3-4 दिन से कहीं दिखाई नहीं दी। पप्पू, तो गुड्डी को कहीं देखा क्या? नहीं पता मासी। बहन, ये लाजवंती को देखा क्या? खबर नहीं, 2-4 दिन से दिखाई नहीं दी। देख, तू ये पुलिस के लफड़े मत पड़। पुलिस तुझे बिना मतलब के ही परेशान करेगी। वैसे वो थी कौन? कहाँ से लाया था उसे? और भाई तेरी तो बीवी है ना, तो उसके साथ यहाँ सब क्यों कर रहा था ये सब? सर, ये उस औरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रेप हुआ था? सर, रेप हुआ था या नहीं कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ सर, वो औरत सेक्सुअली एक्टिव थी सर। उसको पहले गला दबाकर मारा गया, उसके बाद उसकी बॉडी को जलाया गया है सर। और सर, ये सारी घटनाएं आज से 17 दिन पहले 6 तारीख को हुई थी। बच्ची की मौत हुई 13 दिन बाद, यानी 19 तारीख को। तो इन 2 घटनाओं में कोई कनेक्शन नजर आ रहा है? सर, अगर ये दोनों घटनाएं एक ही दिन हुई होती तो कोई कनेक्शन नजर आता, लेकिन यहाँ पर तो काफी दिनों का अंतर है सर। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने ये फाइल और ये फोटो भेजा है।
साड़ी पे उस दुकान का स्टैम्प है जहां से वो खरीदी गई। एक काम करो, जो बच्ची के कपड़े हमें मिले थे वो ले आओ। सर क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप? इस फोटो को देखो, इस औरत ने जो साड़ी पहनी है उसको देख के साफ पता चल रहा है कि औरत लेबर क्लास की है, और वो बच्ची भी। हो सकता है कि इन दोनों केसेस के बीच में आपस में कोई कनेक्शन हो। सर ये रहे बच्चे के कपड़े। ये देखो, दुकान का स्टैम्प मैच कर रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों कपड़े एक ही दुकान से खरीदे गए थे। एक काम करो, उस औरत का डीएनए बच्ची के डीएनए से मैच करवा के देखो, आगे के कनेक्शंस भी हमें मिल ही जाएंगे। ओके सर। सर उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज आ गए। सारा सीसीटीवी फुटेज अच्छे से स्कैन करो, पिछले 17 दिन के एक भी मूवमेंट मिस नहीं होनी चाहिए। ये जरा फॉरवर्ड करना। सर जहां उस औरत की डेड बॉडी मिली थी उस एरिया के आसपास की पिछले 17 दिनों की फुटेजेस देख ली हमने, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला सर। सर रेड्डी कपल और उस बच्ची की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। मिस्टर मिसेस रेड्डी को बुलाओ। मैं आपको बोली वो मेरा ही बेटी। आप दोनों में से किसी का भी डीएनए उस बच्ची के साथ मैच नहीं करता। वो आपकी बेटी नहीं है। दिस रिपोर्ट इज रॉन्ग सर। मैं अपने डॉटर को नहीं पहचानेगी, मेरी बात का विश्वास कीजिए, वो मेरी ही बेटी है। देखिए, दरअसल हमें एक औरत की लाश मिली थी और डीएनए टेस्ट के बाद ये साबित हो गया कि वही औरत उस बच्ची की मां है। तो ये बच्ची जो हमें मिली है वो आपकी बेटी यकीनन नहीं है। आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाके पूछताछ कीजिए, हो सकता है आपकी बच्ची सही सलामत हो, आपको वापस मिल जाए। इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। एक माँ उस बच्ची के चेहरे में अपनी बच्ची के चेहरे को तलाश कर रही थी, वहीं उसका डीएनए उस बच्ची के डीएनए से मैच नहीं करता। जहां उस माँ को उस बच्ची के लिए बुरा लग रहा है, वहीं कहीं ना कहीं उसके दिल में इस बात की तसल्ली भी है कि उसकी बेटी जिंदा है और फिर से वो अपनी बेटी को अपने सीने से लगा पाएंगे। ये वाकई बहुत खुशकिस्मत है, पर हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। कम से कम वो माँ और वो बच्ची तो बिल्कुल नहीं जिनकी हत्या कर दी गई। उनका पार्थिव शरीर आपसे, हमसे और हम सब से न्याय की गुहार कर रहा है। तो क्या हम और हमारी न्याय व्यवस्था उनके असली कातिलों तक पहुंच पाएंगे? मतलब वो लाशें माँ बेटी की है। उसका मतलब है कि वो काम के चक्कर में यहाँ आई होगी या कोई उन्हें यहाँ लाया होगा और बाद में वो गलत हाथों में पड़ गई। जोशी, एक काम करो, जहां हमें उस बच्ची की लाश मिली वहां की सीसीटीवी फुटेज और जहां औरत की लाश मिली वहां का सीसीटीवी फुटेज दोनों मिला के देखो कुछ कॉमन मिलता है क्या? कोई आदमी, कोई गाड़ी, कोई ट्रक, कुछ भी ऐसा जो हमें आगे की लीड दे सके। सब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार दोनों कत्ल अलग अलग दिन हुए थे। दोनों के बीच कई दिनों का फासला था और पुलिस को वो दोनों लाशें भी अलग अलग जगहों से ही मिली थी। पुलिस ने उन दोनों जगहों के आसपास के इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। ये काम उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन एक एक मिनट की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आखिरकार पुलिस के हाथ एक कॉमन लिंक लग ही गया। उन दोनों क्राइम स्पॉट पर एक ही नंबर की कार नजर आ रही थी। कायदा काम कर से चलाओ जो सर उस कार के नंबर से हमें उसके मालिक का पता चल गया है। उसका नाम है विजय परमार और सर वो महसाणा के महावीर कॉलोनी का रहने वाला है। महसाणा? अरे सांभळो। हाँ साहब। अब ना विजयભાઈ પરમાર ક્યાં રહે છે? હા, એમનું આ જ મકાન છે, અહીંથી જમણી બાજુ। घर के पीछे की तरफ कोई भागने का रास्ता है क्या? देखो, अगर है तो वहीं रुको। सर मेहता, सर ये वही गाड़ी है। विजय परमार? हाँ साहब, हूँ छू विजय वर्मा।
गाड़ी तुम्हारी है? हाँ साहब, लेकिन बात क्या है? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए। पुलिस स्टेशन शाम आटे साहब? आप चलिए तो सही, आपको सब बताएंगे। ले जाओ हमने। जोशी सर, फॉरेंसिक को बुलवा के सारी गाड़ी अच्छे से चेक करवाओ। ओके सर। साहब आप मेरे को यहाँ क्यों लेके आए साहब? 2 बॉडीज मिली हैं, एक 33 साल की औरत की, एक 11 साल की बच्ची की। अलग अलग जगह, अलग अलग तारीख को, यहाँ तक कि दोनों का मर्डर भी अलग अलग दिन हुआ है। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, तेरी गाड़ी। जहां जहां हमें डेड बॉडीज मिली वहां वहां तेरी गाड़ी भी नजर आई। अब तू ये बता, 6 तारीख को रानी रूपमती मार्ग के पीछे वाले जंगल के पास और 19 तारीख को शाक मार्केट के पीछे की तरफ तू क्या कर रहा था? मैंने कहीं खबर नहीं थी साहब। गाड़ी तारी है ना, तेने खबर नहीं है, वो चले। याद आ गया साहब, वो 2 दिन तो गाड़ी मेरे पास था ही नहीं साहब। मेरा एक दोस्त है हरीश छेत्री, वो लेके गया था गाड़ी। वो बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर है, मेरे पास आया, बोला कुछ जरूरी काम है, तो मैं भी कार दे दिया साहब। शादी हुई है तेरे इस हरीश छेत्री की? हाँ। जोशी सर, इस लड़की को जानता है? नहीं साहब, वो औरत का फोटो दिखाओ ना जिसका मर्डर हुआ है। उसको मार के उसकी बॉडी को जला दिया था, चेहरा पूरा जल गया है। क्यों साहब? कुछ दिन पहले हरीश ने एक औरत लाई थी, ऐसी मस्ती वस्ती करने के लिए। कहाँ से लाया था हरीश उस औरत को? खबर न थी साहब। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हरीश की बीवी को इस बारे में सब पता चल गया और उसने उस औरत को मरवा दिया? हरीश की बीवी को तो नहीं, लेकिन हरीश के भाई को सब कुछ पता चल गया था साहब। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था। अगर ये बात बाहर पहुंच गई क्या होगा? पिताजी का जमा धंधा तो ठप हो ही जाएगा, नाते रिश्तेदारी में नाक और कट जाएगी। और क्या? भाई का क्या है, घर पे बीवी है, बाहर औरत पाल ली। अगर ये बात बाहर पहुंच गई तो मुझसे कौन शादी करेगा? सब तो यही सोचेंगे ना, बड़ा भाई हर जगह मुंह मारता है, छोटा भाई भी यही करता होगा। कुछ भी करके खत्म करना पड़ेगा ये। दोनों भाई साथ में रहते थे? हाँ। हरीश ने जहाँ उस औरत को रखा था वहां का और हरीश का, दोनों का एड्रेस लिखवा। चल। ठीक है सर। सब ये घर तो 2-3 दिन से बंद पड़ा है, लेकिन इन लोग अक्सर अपने गांव जाते रहते हैं, वहाँ बीकानेर, राजस्थान। अच्छा, पिछले 2-2.5 हफ्तों में यहाँ इस घर में कुछ अजीब सा हुआ था क्या? मतलब कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कोई और बात? नहीं सर, सब अच्छा चल रहा था, जैसे हमेशा चलता था। अरे बहन सामड़ो, ये कहाँ गई? पता नहीं सर, वो और उसकी बेटी पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही। अरे वो कॉन्ट्रैक्टर भी ढूंढते हुए आया था। कौन कॉन्ट्रैक्टर? वो हरीश भाई, बहुत परेशान था, ढूंढता हुआ आया था। ऐसे बिना बताए कोई घर छोड़ के जाता है क्या? अगर हरीश उन्हें ढूंढ रहा था, उनके लापता होने से परेशान था, तो फिर वो उन्हें क्यों मारेगा? सर, हो सकता है कि हरीश एक्टिंग कर रहा, लेकिन मुझे बार बार लग रहा है कि विजय हमसे कुछ छुपा रहा है। उस औरत को जानता था और शायद हरीश को ब्लेम करने के लिए कोई प्लान भी बना रहा है। लेकिन सर, विजय के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और वैसे भी उसके मोबाइल की लोकेशन उस कार के पास नहीं मिली है सर। वो शाना बन रहा, हो सकता है वो अपना फोन लेकर ही ना गया हो। मुझे पूरा शक है कि विजय इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। हरीश नगाम सरना मुझे बीकानेर वाला? नहीं सर। हरीश का मोबाइल नंबर? उसका फोन बंद आ रहा है सर। हरीश के पूरे फैमिली का नंबर दे चल। सर, हरीश के भाई गिरीश का फोन टाउन में ही है, लेकिन वो भी बार बार ऑन एंड ऑफ हो रहा है। और सर, मैंने विजय से गिरीश के बारे में पूछताछ की है। विजय ने बताया गिरीश को मावा खाने की आदत है और वो एक ही पान वाले के शॉप से मावा खरीदता है सर। नजर रखो, जैसे दिखे उठा लो। मावा दे। हाँ।
गिरीश तुम्हारा ही नाम है ना? चल इधर। केम महिला पकड़ा पकड़ी रंबी बहुगा में से भाग क्यों रहा था? डर गया था सर। मुझे लगा कि मेरे किसी दुश्मन ने आप लोगों को भेजा है मुझे मारने के लिए, इसलिए मैं वहां से भागा। एक तो इतने दुश्मन पाल रखे ना सर मैंने। एक बात बता, तेरा भाई एक औरत को लेके आया था, तू जानता ही होगा। हाँ सर, पता है। तो तुझे लगा कि तेरा भाई अपनी इज्जत का तो कबाड़ा करवा ही रहा है, तेरे फ्यूचर की भी बैंड बजा रहा है, और इसीलिए तूने उस औरत को और उसकी बच्ची को मार दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं बस ये चाहता था कि वो दोनों वहां से चली जाए। मैंने उसको धमकी भी दी थी जाके। कौन है तुम? 2 घंटे का समय दे रहा हूं, अपना सामान बांध और ये शहर छोड़कर चली जा, समझी? ये ले, मेरे भाई की जितनी भी रातें रंगीन किया ना तूने, उसके पैसे। अपना दाम ले, अपना सामान बांध और ये शहर छोड़कर चली जा। अगर दोबारा यहां दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जब धमकी से काम हुआ नहीं तो तूने उनका किस्सा ही खत्म कर दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने सिर्फ उनको धमकी दी और मैं वहां से चला गया। 2-3 दिन बाद हरीश भाई ने बताया कि वो दोनों शहर छोड़कर चले गए। तेरे बीकानेर वाले घर का एड्रेस दे चल। सर हरीश का बीकानेर वाला घर लॉक है और पड़ोसियों का कहना है कि पिछले 1 महीने से वहां पर कोई भी नहीं आया है। सर, हरीश के पत्नी का मोबाइल लास्ट टाइम जहां पे एक्टिवेट हुआ था उसका लोकेशन मिल गया है। लोकेशन जयपुर के पास के एक होटल का है। कांड करो तुम और घर छोड़कर भागो मैं। अरे कम से कम सोच तो लिया होता इतना सब कुछ करने से पहले। फिर वही बात, फिर कितनी बार कहूं उस औरत के साथ कुछ नहीं किया मैंने। देख अभी कौन है। हरीश, कौन है? तेरी बारात तुझे ससुराल ले जाने के लिए आया है। चल ले चल। इधर उधर की कथा कहानियां से करने से बेहतर है कि हम लोग सीधा मुद्दे पे आते हैं। क्यों मारा उन दोनों? नहीं, मैंने नहीं मारा जी। तो पुलिस से आंख मिचौली क्यों खेल रहा था? मैं तो अपनी पत्नी के साथ जयपुर गया था। बहुत मारूंगा, सच बता रहा हूँ। कौन थी वो औरत तेरी? मेरी कोई नहीं थी जी। मैं तो उस औरत को और उसकी बच्ची को 35,000 में खरीद के लाया था। उसके दलाल ने बोला कि एक बार पूरा रोकड़ा दो और जिंदगी भर काम कराओ, बस खाना और रहना देना पड़ेगा। मुझे सौदा अच्छा लगा तो मैं खरीद के ले आया अपने साइट में काम कराने के लिए। तो तू लाया तो उसको काम कराने के लिए था, लेकिन बाद में तेरी नीयत पलट गई तो तूने उसका और उसकी बच्ची का रेप करके दोनों को मार के फेंक दिया। नहीं साहब, मैं तो लाजवंती से प्यार करता था, इसलिए तो मैंने उसे किसी कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए नहीं लगाया। सुख सुविधा की सारी चीज़ें उसको ला के दी। फिर मैं काम के लिए राजस्थान चला गया। वहाँ से लौटा तो उसका कुछ अता पता नहीं था। मुझे लगा कि वो किसी के साथ भाग गई। मैंने बहुत ढूंढा उसको साहब। लेकिन तेरे दोस्त विजय का कहना है कि तूने उसकी गाड़ी झूठ बोल के ली और दोनों क्राइम सीन पे वो गाड़ी नजर आई। झूठ बोल रहा है साहब वो। सच ये है कि लाजवंती को देख के उसकी नीयत खराब हो गई थी। उसने तो मुझे पैसे भी ऑफर किए थे। देख यार, मेरे को भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता। क्या पता जब तू उधर से वापस आएगा तू मेरे को उसके बिस्तर में देखेगा। दिमाग खराब मत कर मेरा, समझा ना? डर गया ना है? हो सकता है कि मेरे राजस्थान जाने के बाद वो लाजवंती के घर गया हो, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की हो और लाजवंती ने मना कर दिया हो तो उसे मार डाला हो। हरीश का कहना है कि तू लाजवंती के पीछे पड़ा था। सर वो मेरे को फंसा रहा है सर, ये सब झूठ है साहब। जोशी सर, बच्ची के बॉडी पे जो सीमेंट मिला है उसके साथ इन दोनों का डीएनए मैच करवा के देखो, सच अपने आप बाहर आ जाएगा। ओके सर। जोशी, बॉडी डंप करने के लिए गाड़ी कौन लेके गया था इसका प्रूफ तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए टेस्ट से ये तो साफ हो जाएगा कि रेप किसने किया। लेकिन मर्डर का अपराध ये लोग एक दूसरे पे ढकेलते रहेंगे। लाजवंती की बॉडी हमें सेमी बर्न स्टेट में मिली थी, पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ था। उस रूट पे जितने भी पेट्रोल पंप है सबका सीसीटीवी फुटेज चेक करो। लेकिन सर उस रूट पे 20 से 25 पेट्रोल पंप्स हैं। जोशी 20 होएगा 25 जो तो बढ़ सर, पुलिस ने उस रूट के सारे पेट्रोल पंप्स के सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए और एक चौंका देने वाला सच सामने आया।
उन्हें एक फुटेज में हरीश दिखा जो उस दिन एक पेट्रोल पंप से एक कैन में पेट्रोल खरीद रहा था जिस दिन लाजवंती को मारकर जलाया गया था। बोल 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 नड्डा नहीं मानेगा तू नहीं बोलूंगा तोड़ूंगा साले बताता हूँ मैंने मारा साहब मैं लाजवंती से प्यार करने लगा था साहब। अपनी हवस को प्यार का नाम मत दे। चल आगे बोल। साहब मैंने लाजवंती को बोला कि मैं उसे प्यार करने लगा, वो मेरी बातों में आ गई साहब। मैं उसे इस्तेमाल करने लगा पर उसे पता चल गया था कि मैं उसे उल्लू बना रहा हूँ। उसके बाद कभी उसने खुद को छूने भी नहीं दिया मुझे। बहुत नाटक करती थी साहब। मुझे डर लग गया साहब क्योंकि एक दिन तो वो मेरे घर पहुंच गई साहब। अरे नहीं, पेमेंट करवा उसकी पहले, ईंट डालने को बोलो उसको। हाँ रुक, फोन करता हूं तेरे को। क्या कर रही है? झूठ थारा झूठ पकड़ने आई हूँ। तुम्हारे से झूठ बोला कि राजस्थान जा गया और यहाँ अपनी घराड़ी के पल्लू से बनकर बैठा है। मैं थारे से शादी करने की भीख कौड़ी मांगी थी, तुम्हारे संग खेल खेल रही हो तो अब मैं थारे को बताती हूँ खेल के हुए हैं। चल हट। उसके बाद मुझे लगा कि वो मेरे लिए खतरा बन चुकी है तो मैंने जब तूने लाजवंती को मारा तो गुड्डी भी वहां मौजूद थी और क्योंकि इस मर्डर की गुड्डी इकलौती चश्मदीद गवाह थी तूने उसे भी मार डाला। मैं डर गया था साहब। मैं उस बच्ची को भी मार डालना चाहता था पर पता नहीं क्यों रुक गया और फिर उसे एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट पे ले गया साहब। उसके बाद मैंने उस बच्ची के बलात्कार किया, बार बार बलात्कार किया। हरीश ने मान लिया है कि उसी ने बच्ची का रेप करके उसको मारा और उसी ने उसकी मां की जान भी ली। तो पहले ही बोला था साहब वो हरीश एक नंबर का कमीना आदमी है। और तू क्या है? तेरा सीमेंट बच्ची की बॉडी पे कैसे मिला? तू जानता था ना कि हरीश ने बच्ची को कहाँ रखा है? जानता था ना? बोल। माफ कर दो साहब, वैसे बहुत बड़ा पाप हो गया साहब, मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। ये सब पाप करने से पहले सोचना चाहिए था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से गुड्डी के साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया था। तेरे और विजय के अलावा वहां कौन था? मार! पुलिस ने हरीश, विजय और गिरीश को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ राजस्थान पुलिस ने उस आदमी को भी गिरफ्तार किया जिसने उसे बेचा था। इस अमानवीय घटना का जिम्मेदार हम किसको ठहराएं? लाजवंती की मजबूरी और उसकी गरीबी को, जिसकी वजह से वो उस बाजार का हिस्सा बनी, या हरीश को, जिसने अपने जरा से लोभ और हवस के लिए इंसानियत को शर्मसार कर दिया? लाजवंती और गुड्डी की लाश लेने के लिए उनका अपना कोई नहीं आया और इसलिए पुलिस ने पूरे सम्मान के साथ उन दोनों का अंतिम संस्कार किया।